तो आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ग्राफिकल क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के, ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसके लिए पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं काइनेमेटिक्स के वो पढ़ लें। किसी ग्राफ के स्लोप की क्या इंपॉर्टेंस है, किसी के अंडर जो एरिया आता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरह की चीज़ें पढ़ के फिर इस लेक्चर को देखें तो आपको लगेगा कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आपको बेनिफिशियल रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज करेक्ट। कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेक्ट है? तो देखो करेक्ट हमें पहचानना है तो पहले हमें डिस्टेंस के ग्राफ की प्रॉपर्टीज बतानी चाहिए। आपको दो बातें जरूर पता होनी चाहिए डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, कि डिस्टेंस का ग्राफ कभी भी नेगेटिव साइड में नहीं आता। तो जो भी नेगेटिव साइड में ग्राफ है वो गलत है। इसी तरीके से कभी भी डिस्टेंस का ग्राफ एक पर्टिकुलर लेवल पर जाने के बाद डिक्रीज नहीं करेगा। अगर कोई ग्राफ किसी ग्राफ में डिस्टेंस डिक्रीज होता हुआ दिखा रखा है तो वो ग्राफ भी गलत है। जैसे फर्स्ट ग्राफ देखो आप, इधर मैं डिस्टेंस लूंगा, ध्यान रखना, इधर टाइम लूंगा, इसमें भी इधर डिस्टेंस है, इधर टाइम है, डिस्टेंस है, टाइम है, डिस्टेंस के लिए एस लिख रहा हूं मैं। तो ये तीन ग्राफ देखो, पहला फर्स्ट ग्राफ देखो, इसमें डिस्टेंस डिक्रीज होता हुआ दिखा रखा है, इसका मतलब गलत है। सी ग्राफ देखो, इसमें डिस्टेंस नेगेटिव दिखा रखा है, ये गलत है। डी ग्राफ है, डिस्टेंस बढ़ा के घटा दिया, ये भी गलत है। इसका मतलब बच्चा कौन सा? बी ऑप्शन। बाकी तीनों गलत है। बी कोई भी चीज गलत नहीं दिखा रहा, ना तो इसमें डिस्टेंस घटा रखा है, ना इसमें डिस्टेंस नेगेटिव है, इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल है। तो ये आपका आंसर होगा इसका बी। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। इसके लिए डिस्टेंस के ग्राफ की तीन चीजें याद कर लो। डिस्टेंस का ग्राफ कभी नेगेटिव साइड में नहीं आएगा, डिस्टेंस का ग्राफ जिस लेवल पर चलाएगा उससे नीचे नहीं आएगा, डिस्टेंस के ग्राफ का स्लोप भी कभी नेगेटिव नहीं आएगा, स्लोप भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड को बताता है और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये अगर चीजें ध्यान है तो इस ग्राफ का आंसर हम दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको पढ़िए, इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखे आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसने पूछा करेक्ट डिस्टेंस टाइम बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ। तो भाई देखो, ए गलत, डिस्टेंस घटा दिया, डी गलत, नेगेटिव कर दिया। अब सी भी गलत दिख रहा है मुझे तो। वैसे सी में क्या देखो, एक पर्टिकुलर पोर्शन है ऑलमोस्ट वर्टिकल, इसका मतलब इसका स्लोप इनफाइनाइट है। इस पोर्शन का स्लोप इनफाइनाइट तो स्पीड इनफाइनाइट है, स्पीड कभी इनफाइनाइट हो नहीं सकती, इसका मतलब ये भी गलत। तो बच्चा कौन सा? बी। तो इसका आंसर भी बाई चांस बी है। लेकिन बच्चा सोचेगा जी तीन गलत बताया आपने, बी ठीक क्यों है ये तो नहीं बताया। तीन ठीक गलत है वो समझ में आ गया हमारे को, लेकिन बी क्यों ठीक कहा आपने, इसको और समझा दो। बिल्कुल बता देते हैं बेटा। उसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पहले ध्यान से पढ़ो। देखो इसके दो पार्ट्स देखो, यहां तक ये पोर्शन देखो, पहले ये पोर्शन देखो। इसमें वेलोसिटी, इसका स्लोप जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले का, वो वेलोसिटी के बराबर होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो इस पोर्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है, तो स्पीड तो होती ही पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं स्पीड भी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो ये पोर्शन देखो आप, यहां तक ये पोर्शन देखो, स्पीड है इसमें, इसका स्लोप जो है ना, ये डिस्टेंस टाइम है तो स्लोप स्पीड के बराबर है। तो इसका स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है, तो स्पीड भी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है। तो ये पोर्शन यहां सही रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना पोर्शन तो होगा पहला भाई। सेकंड पार्ट देखो, पहले इसका डिस्प्लेसमेंट वाला का ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन देखो। इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी है नेगेटिव एंड बिकमिंग मोर नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो इसका मतलब स्पीड तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो होने के चांस ही नहीं स्पीड के। स्पीड पॉजिटिव होगी और स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है यहां देखोगे तो, क्योंकि इसमें स्लोप बढ़ रहा है, मोर नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ाना है, तो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग इस पार्ट का है भाई, इस पार्ट का स्लोप की नॉलेज मैंने कहा ना पूरी प्रॉपर होगी तो समझा पाओगे आप। तो ये पोर्शन तो सीधा यहाँ आ गया, रिप्रेजेंट हो गया, बात समझ में आ गई। ये पोर्शन ध्यान से बनाना था। इसमें वेलोसिटी नेगेटिव है बट स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, वेलोसिटी बढ़ रही है मैग्नीट्यूड वाइज, तो स्पीड भी बढ़नी चाहिए। तो स्लोप इसका पॉजिटिव और इंक्रीजिंग आ गया ये, तो ये इसका मतलब ये ठीक इसलिए है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द एवरेज स्पीड इन द टाइम इंटरवल 2 to 10, 2 से 10 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड बतानी है।
भाई पहले हमें ये तो बताना चाहिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या है। एवरेज स्पीड होती क्या है? एवरेज स्पीड होती टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो 2 से 10 सेकंड के बीच की बात कर रहा है, तो टाइम इंटरवल तो 8 हो गया, और 2 से 10 के बीच में देखो डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया डिस्टेंस यहाँ। तो भाई एवरेज स्पीड होगी 10 - 8 10 - 2 दैट इज 2/8 1/4 मतलब 0.25। तो 0.25 इसका आंसर हो गया। देखो 0.25 कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन है भाई। तो इसका आंसर 0.25 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब इसमें देखो क्या कह रहा है ये कह रहा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इंटरवल इन द इंटरवल 0 to 5। अब पिछले में एवरेज स्पीड थी, अब एवरेज वेलोसिटी है। तो 0 से 5 सेकंड के बीच में, तो 0 से 5 का डिस्प्लेसमेंट देख लो। तो ग्राफ से देखो, ये 5 सेकंड यहाँ है, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ है। तो भाई एवरेज वेलोसिटी वो बनी, डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 और टाइम टेकन हुआ 5 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड आसान सा है, कोई भी कर लेगा। आप सोचोगे सर ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हो आप, कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाओ। अभी देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कलेक्शन बहुत प्यारा है भाई, चिंता मत करो, बहुत काम का क्वेश्चन सही है। बहुत ही अच्छा कलेक्शन बनाया है मैंने। अभी शुरू में बेसिक बताने भी तो ज़रूरी है ना, बच्चे खुश भी तो हो जाएंगे हमें आते हैं सर ये तो। लेकिन अभी सारे आते हैं आपको, कंसेप्ट ऐसा नहीं कोई मुश्किल है, लेकिन वही है हमें टाइम पर याद आना चाहिए, वही कंसेप्ट हमारे काम का भाई, जो याद आ जाए। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, 80 ग्राफ दे दिया, t0 पर वेलोसिटी -2 दे दी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी -2, u की वैल्यू लिख लेता हूं -2। फाइंड द वेलोसिटी एट 4 सेकंड, 4 सेकंड पे वेलोसिटी बतानी है, ग्राफ का यूज करके बतानी है। ये ग्राफ है ए और टी का। तो पहले तो बेटा हमें ये बताना चाहिए ए और टी ग्राफ हमें क्या देता है। बेटा ए और टी ग्राफ हमें देता है कि इसका जो एरिया होगा ना, एरिया अंडर द ग्राफ, वो चेंज इन वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एरिया इस एटी ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब मुझे अगर वेलोसिटी का चेंज निकालना हो तो एरिया से निकल जाएगा। बट एरिया में ध्यान रखना है कि जो एरिया ऊपर है ये लेना पॉजिटिव, और ये जो एरिया नीचे है ये लेना है नेगेटिव, ये नेगेटिव लेना है। ठीक, तो देखो v मुझे निकालना है, u मेरे को दे रखा है -2 विद साइन पुट करूंगा भाई, ध्यान रखना ये बात। एरिया निकालूंगा तो ऊपर ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा बेटे 1/2 इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड एक होगी, देखो ऊपर वाली ये वाला पोर्शन होगा 2, नीचे वाला पोर्शन होगा 3.5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच का होगा 5। ये होगा ट्रेपेजियम वाला एरिया, ऊपर वाला। नीचे भी एरिया ना वो नेगेटिव लेना है, ट्रायंगल का फार्मूला लगाऊंगा 1/2, ये होगा 0.5 और इधर से होगा 5, ये ट्रायंगल का एरिया नीचे वाला नेगेटिव वाला। अब v + 2 इज इक्वल टू 1/2, ये कितना होगा भाई 5/2, 5/2 का मतलब 11/2, ब्रैकेट को 11/2 लिख लूँ बेटा, इंटू 5 माइनस ये कितना होगा बेटे 5/4 होया मेरे ख्याल से, तो 5/4, हाँ यही बड़ा। थोड़ा कैलकुलेशन खुद भी करते रहना, साथ साथ मेरी कैलकुलेशन को चेक भी करते रहना भाई, कई बार गलत हो जाता है। 50/4 माइनस 5/4, तो ये बना 50/4। तो v + 2 इज इक्वल टू 12.5, और अगर इसको सोल्व करूँ तो v मेरे ख्याल से आता है भाई 14.5। तो 14.5 मीटर पर सेकंड कोई आंसर है भाई, देखो इसमें बिल्कुल है जी, डी ऑप्शन इसका ठीक है। तो इसमें जो मुझे बताना, जो काम की बात है, कंसेप्चुअल जो बात है वो ये है कि एटी ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा, अगर उसको भी तो प्रॉपर साइन ले लिया जाए तो वो हमें चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। उसका यूज करके आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रही है। ये भी एटी ग्राफ का ही है। इसमें क्या कह रहा है ये, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इसने इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दे दी, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ग्राफ है ए और टी का, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो 11 सेकंड तक की ग्राफ दे रखा है, तो 11 सेकंड की ऊपर स्पीड बतानी है हमें। तो सेम कंसेप्ट वही है, v - u चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया, एरिया ट्रायंगल का लूंगा मैं 1/2, ये एरिया लेना ना मुझे, ये वाला
1/2 इंटू 10 इंटू 11, तो बेटा ये होगा 55 हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर 55 मीटर पर सेकेंड है, जो कि आपका बी ऑप्शन बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी बनेगा आपका। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। एक मिनट में थोड़ा पेन को मोटा कर लूँ यार, ज़्यादा ही पता है। अब ये देखना भाई, अब इसमें बच्चे सोचेंगे भाई हाँ ये आया कुछ क्वेश्चन काम का अलग सा। इसको देखो एक बार क्या कह रहा है ये कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हुज एक्सक्रेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये। इधर डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉइंट नोट कर लो भाई, डिस्प्लेसमेंट है। इज शोन फिगर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट s इज इक्वल टू 15 मीटर। s इज इक्वल टू 15 मीटर पर वेलोसिटी पूछी है भाई। अब इसमें ध्यान पता क्या देना है, इसमें क्या हमें मिलेगा, देखो इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले तो यू लिख लो, जो चीज़ें दे रखी ना वो सबसे पहले लिख लिया करो भाई, u0। फिर एक चीज़ पता होना चाहिए निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है भाई फाइनल 15 सेकेंड पर। तो ये कैसे कैलकुलेट करें बेटा, इसका तरीका पता क्या है, स्पेशल ध्यान देना आप मेरे को। देखो हमारे पास एक इक्वेशन है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। देखो अगर a कांस्टेंट होता तो यहां वैल्यू भर के आप as का प्रोडक्ट निकाल देते, लेकिन यहां a वेरिएबल है। तो एक्चुअल में ये जो आता है ना, ये v² माइनस u² इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया अंडर as ग्राफ, ये होगा बेटा अपने पास। ये जो as ग्राफ है ना, इसके अंदर जो एरिया है वो हमें ये वैल्यू देगा, ये वाली वैल्यू देगा। तो ये एरिया भी विद साइन लेना है मुझे, तो ये एरिया देखना मुझे, ये बड़ा ये पोर्शन देखना है और ये पोर्शन देखना है बेटा, इनका एरिया चाहिए मुझे। तो ऊपर ट्रायंगल का एरिया निकाल दूँ तो विद साइन, ध्यान रखना, ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू ये कितना बेटा 5 इंटू 10, नीचे वाला एरिया कितना बेटा है माइनस का 1/2। अच्छा ये देखो ये वैल्यू कितनी होगी, मेरे ख्याल से तो ये -5 होगी। ये -5 पता कैसे होगी, आप देखो ये एंगल है, ये एंगल बराबर होंगे, ये 5 है इंटरसेप्ट, तो यहाँ से देखोगे ना ट्रायंगल वेंगल बढ़ा के तो ये -5 बनेगा। ज्योमेट्री, फिजिक्स नहीं ज्योमेट्री। तो 5 इंटू 5, ये दिख नहीं रहा भैया, इंटू 5, चलो अब बढ़ जाएगा। तो ये एरिया बना मेरे हिसाब से यहाँ भाई 525 माइनस 25/2 12.5 हो गया, मतलब कुल मिला के 25/2 लिखूंगा वैसे तो मैं वहाँ जाके। तो v² माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 25/2, यह हो गया, ये कट गया बेटा। तो v² की वैल्यू आ गई 25, तो v की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। तो ए ऑप्शन इसका ठीक बनेगा भाई, 5 इसका आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। इसमें देखो जो मेन, दोबारा बता देता हूँ बात, ये जो as की जगह वैल्यू आनी है ना, वो इस ग्राफ के एरिया से आएगी, इस ग्राफ के एरिया से, और एरिया विद साइन, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव नीचे वाला एरिया नेगेटिव। ये पॉइंट ध्यान देगा, फिर सोल्व करो, ये ध्यान देगा सोल्व करो, फिर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नोट कर लेना पॉइंट भाई, जो अलग पॉइंट है इस तरह के मिलने आपको, क्योंकि बाकी चीज़ तो मैक्सिमम चीज़ आपको आती होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं, जो आपके लिए नई हैं, उन पर जोर देना, उनको नोट कर लेना है, नोट्स बना लियो अपने अलग से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें क्या दे रखा है, इसमें v और s का ग्राफ दे रखा है भाई, v का है और s का ग्राफ है। पूछा क्या इसने, देखियो अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज दिस। p पॉइंट पर कुछ वैल्यू दे रखी है इसने, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी p पॉइंट पर और स्लोप की वैल्यू दे रखी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आहा क्या बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा भाई, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बेटा। तो ए देखो, ए क्या होता है, ए का फार्मूला होता है थोड़ा सा ये वाला, ये देखो एक बार, ये पढ़ा हो शायद आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसमें v की वैल्यू मेरे पास है √3 है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो बेटा इसमें देखो स्लोप दे रखा है -√3, लेकिन इसका स्लोप होगा किसके बराबर, ये तो देख लो एक बार। मेरे हिसाब से तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज ds होगा, dv/ds स्लोप होगा। तो इसका मतलब स्लोप जो है वो √3 दे रखा है मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो √3 हो गया। ये वैल्यू यहां पर दी तो a आ गया मेरे पास, a का मैग्नीट्यूड मतलब √3 इंटू √3 3 आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन बना रखा है देखियो,
कितना अच्छा क्वेश्चन बना रखा है। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सप्रेशन आ गया और वो ऑप्शन बन गई सी ऑप्शन इसकी बन गई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो स्लोप का यूज करके ये निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये तो इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। बस उसके लिए ना थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया इसने, कहने के लिए काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है ये एक्चुअल में ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, ऑसिलेशन से रिलेटेड होगा। ऑसिलेशन की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। लेकिन ठीक है, आप तो क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, इस टाइम तक तो आपने सब कुछ पढ़ रखा हुआ है, बस जस्ट रिवीजन चल रही है आपकी। तो इसमें क्या दे रखा है, एक्स और टी पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। अब ये इस ग्राफ के बेस पर अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो मेरे ख्याल से तो एक्स की इक्वेशन ये बनेगी -a साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन बनेगी -a साइन ओमेगा टी। और इसने एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ पूछा मेरे से, एक्सेलरेशन टाइम। तो इसको अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूं तो a आ जाएगा मेरे पास, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद। और डबल डिफरेंशिएट अगर करोगे इसका तो इसका आंसर आएगा a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन आप कर लोगे 2 बार, इसको ध्यान रखना, ये आ जाएगा इसका। अब ये जो इक्वेशन आई एक्सेलरेशन की, इसके बेस पे ग्राफ पहचानना है। साइनोसोडियल ग्राफ आएगा, इसमें नेगेटिव था तो नेगेटिव साइड चला था शुरू में, इसमें पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइड चलेगा। तो साइनोसोडियल पॉजिटिव साइड में कौन सा है इसका ऑप्शन, ये तो डी ऑप्शन है। तो सिंपल ग्राफ है ये, इसमें थोड़ा सा आपको पहले आइडिया होना चाहिए ऑसिलेशन का, उससे ये इक्वेशन बना लो, डबल डिफरेंशिएट करके ये बना लो, एक इक्वेशन से ग्राफ पहचान लोगे। तो डी ऑप्शन इसका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखना एक बार क्वेश्चन को देख के एक बार तो बच्चों के ना औंस उड़ेंगे कि पता नहीं क्या पूछा है। लेकिन जब कंसेप्चुअली बताऊंगा ना तो क्या कितना आसान था ये क्वेश्चन, इतनी आसान तरीके से भी किया जा सकता था क्या। एक बार देखो क्या दे रखा है इसने, पार्टिकल का मास दे दिया, m बोल दिया इसने मास, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल दे दिया, फोर्स की बारे में जानकारी दे रहा है अपने कुछ। तो फोर्स क्या है भाई, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल है F0 e रेज टू पावर -bt, ये फोर्स दे दिया। क्या पूछा इसने, एंड सब्जेक्टेड टू मूव इन एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ vt ग्राफ की बात कर रहा है। फोर्स का ग्राफ, फोर्स की इक्वेशन दे रखी है, बिल्कुल आसान है अगर कंसेप्चुअली चलाएंगे तो। अगर इसको कैलकुलेशन के बेस पर चलोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। कंसेप्चुअली बताता हूँ, सुनना ध्यान से बेटा। मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मेरे हिसाब से तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भाई एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। तो अगर मैं एक्सेलरेशन फोर्स से निकाल लूं और उस एक्सेलरेशन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन हो तो मैं उस इन्फॉर्मेशन का यूज वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने में कर सकता हूं, अगर मुझे एक्सेलरेशन के बारे में आइडिया आ जाए तो। कैसे देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा मैं, ए तो सीधा आ जाएगा F/m, तो ए होगा F0/m e रेज टू पावर -bt, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन को देखो अगर आप, तो ये इक्वेशन है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इक्वेशन, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन, है तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग कह दूं एक बार समझाने के लिए, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और अल्टीमेटली एक्सेलरेशन 0 हो जाना है, फाइनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जानी है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है, इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है मुझे, अपने आप नहीं बता रहा मैं कुछ भी, कहीं सोचो कहां से बता दिया सर ने। ये इक्वेशन पहचाननी आनी चाहिए पहले आपको। अब इसका मतलब मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है, तो ऐसा ग्राफ देखना है जिसका स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग हो, पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, और अल्टीमेटली उसका स्लोप 0 हो जाना चाहिए। स्लोप की बात कर रहा हूं मैं, स्लोप। तो भाई देखो ये जो ग्राफ है, ये बड़ा ग्राफ, इसमें तो पहले स्लोप पॉजिटिव है फिर नेगेटिव भी हो गया, ये गलत हो गया। इसमें स्लोप पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये भी गलत हो गया भाई, ये दोनों ग्राफ तो गलत है। अब ग्राफ बचा बी और सी, इसमें थोड़ा सा ना ग्राफ देखोगे, पहले यूं है ग्राफ, इसी बी ग्राफ की बता दूं गलत क्यों है। बी ग्राफ कुछ यूं है, पहले इस तरीके से यूं है, इस तरीके से है। इसमें इसका मतलब क्या होगा, कुछ स्लोप को देखोगे तो पहले कुछ यूं होगा, यूं और फिर यूं बना, तो ये गलत है इसका मतलब। ये ग्राफ देखो आप, सी ग्राफ देखो, सी ग्राफ में पहले देखो स्लोप ये यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है। ध्यान से देखो एक बार सी ग्राफ को, सी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है। इसका मतलब इसका जो सारी कंडीशन है स्लोप से रिलेटेड वो सी ग्राफ आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अल्टीमेटली 0 भी हो जाना है स्लोप में, तो इसीलिए ये आपका जो ऑप्शन है सी वो ठीक है।
बी ऑप्शन में थोड़ा सा ना स्लोप नीचे वाला देखोगे, ये पोर्शन सही नहीं है, ये वाला पोर्शन नीचे वाला कुछ यूँ है ये। मैं थोड़ा सा और सही तरह बना दूँ एक बार, मिटा के सही तरह समझाता हूँ, टूट जाओ। देखो बी क्यों गलत है, मैं एक बार बी और सी में थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। बी ग्राफ कुछ यूँ है बेटा, ए यूँ, इसका मतलब यहाँ जो स्लोप है ना वो बढ़ रहा है फिर घट रहा है, होना चाहिए शुरू में पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो इसलिए ये ऑप्शन इसकी ठीक है। तो ये कंसेप्चुअली इसका आंसर दिया जा सकता था। समझाने में मैंने इतना टाइम लगाया, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप तो 20 सेकंड में सोल्व कर दोगे इसको। मैंने तो समझाना था इसलिए 2-3 मिनट लगा दी मैंने। तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये ग्राफ, इसको देखो भाई, इसको देखो आप एक बार, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, ध्यान से पढ़िए बेटा। इसमें भी थोड़ी सी नॉलेज ना आपकी ऑसिलेशन की चाहिएगी मुझे। ऑसिलेशन का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा तो आप इस ग्राफ को एनालाइज कर पाएंगे। इसने क्या पूछा है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज साइनसोडियल एज शोन इन फिगर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में डिस्टेंस, तो बेटा 2 सेकंड में पहले तो इसका मतलब ये समझोगी 2 सेकंड का मतलब टाइम पीरियड हो गया, यो एक ऑसिलेशन पूरा दिखा रखा है इसने। तो इसका मतलब ये एक ऑसिलेशन का डिस्टेंस पूछ रहा है, एक ऑसिलेशन का डिस्टेंस। और आपको पता है एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस कितना होता है, एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस होता है 4a, ए एम्पलीट्यूड 4a, एक तरफ जाना फिर आना, दूसरी तरफ जाना फिर आना, तो 4a डिस्टेंस होता है। इसका मतलब किसी न किसी तरीके से मुझे इस ग्राफ से ए निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड निकल गया तो मेरा आंसर आ गया। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालूं, देखो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी पाई है, मैक्सिमम वेलोसिटी दिख रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी पाई दे रखी है आपको। तो आपको वी मैक्सिमम दे रखा है इसने, वी मैक्सिमम वो पाई के बराबर दे रखा है भाई। और आपको पता है वी मैक्सिमम क्या होता है, ए ओमेगा होता है, ए ओमेगा। ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ऑसिलेशन की। अब ए ओमेगा, तो इसका मतलब मुझे ए चाहिए था, तो कुछ मिलता जुलता कुछ तो आया, नजदीक तो आए, तो पाई हो गया ए ओमेगा। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी होता है। टी मेरा यहां से आ गया 2, तो भाई इसका मतलब पाई इज इक्वल टू ए, 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहां से देखो A1 आ गया, A1 आ गया भाई, A1 आ गया तो डिस्टेंस आ गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 4 × 1, 4 मीटर हो गया भाई इसका आंसर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या चीज़ मिला दी इसने, ऑसिलेशन और फिर ग्राफ ऑसिलेशन का देखे, सारी चीज़ें पूछ ली अपना। तो इसका आंसर 4 मीटर आंसर होगा भाई, 4 मीटर, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये तो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे कर देंगे इसको, तो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा और नीचे कर लूँ इसको, नहीं और तो नहीं हो पाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या दे रखा है आपको, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वी और एक्स का ग्राफ दे रखा है, और ए और एक्स का ग्राफ पूछा है। वी और एक्स का ग्राफ गिवन है, ए और एक्स का ग्राफ ये पूछना लग रहा है मेरे से। बेटा देखो पहले तो मैं ए वी और एक्स का जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ का यूज करके पहले वी और एक्स की इक्वेशन बनाऊंगा, ग्राफ से इक्वेशन बनाऊंगा। मैंने कहा था ना पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये ग्राफ, आज वाले क्वेश्चन ग्राफिकल समझ में आएंगे, लेकिन क्वेश्चन एक से बढ़ के एक हैं ये पेपर में पूरे चांस होते हैं जेई में या नेट में आने के, तो इसलिए ध्यान रखना कि पहले बेसिक नॉलेज लो फिर इन क्वेश्चन को सोल्व करो। इसने वी और एक्स का ग्राफ दे दिया, एक बार देखो ग्राफ को ध्यान से देखो आप एक बार। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, दिख रहा है आपको, स्लोप तो नेगेटिव दिख रहा होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब इस ग्राफ से अगर मैं वी और एक्स की इक्वेशन बनाऊंगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब v की इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। ये v की इक्वेशन मैंने इस ग्राफ से बनाई, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। उसके बाद बात है a और x की। अब a की इक्वेशन x के साथ बनानी पड़ेगी अपन, तो a की इक्वेशन बनानी है। तो मेरे पास एक इक्वेशन है a इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स, ये ए की वैल्यू है मेरे पास। अब dv बाई डी एक्स निकाल के a निकाल लूंगा फिर मैं, तो यहां से मैं dv बाई डी एक्स निकालता हूं एक बार। देखो dv बाई डी एक्स क्या आएगा, मेरे ख्याल से तो आएगा माइनस एम dv बाई डी एक्स। स्लोप वैसे भी माइनस एम दिख भी रहा है मैं, लेकिन फिर भी समझा देता हूं।
अब ए की वैल्यू यहाँ वी की वैल्यू भरूँ सी माइनस एम एक्स इंटू माइनस एम, तो ए की वैल्यू बनी यहां से भाई माइनस एम सी प्लस एम स्क्वेयर एक्स, माइनस एम सी प्लस एम स्क्वेयर एक्स, ये ए की वैल्यू बनी। अब ये देखो, ये होगा इंटरसेप्ट जो कि नेगेटिव है, ये होगा स्लोप जो कि पॉजिटिव है। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी है, क्योंकि एक्स की पावर भी 1 है, ए की पावर भी 1 है। तो हमें ऐसी इक्वेशन पहचाननी है जो स्ट्रेट लाइन हो, इंटरसेप्ट की जगह नेगेटिव हो और स्लोप पॉजिटिव हो, इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप पॉजिटिव हो। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप पॉजिटिव किस किस में है? मेरे हिसाब से तो ए ऑप्शन में है। देखो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव है। इसमें क्या है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, ये गलत। ये तो ए कांस्टेंट दिखा रहा है, ये गलत। इसमें इंटरसेप्ट तो नेगेटिव बट स्लोप भी नेगेटिव है, तो ये भी गलत। हमें क्या चाहिए, इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव, तो ए ऑप्शन आया इसका। तो इसका आंसर ए होगा भाई। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ये समझ में आनी चाहिए, फिर इसे एक इक्वेशन और फिर उसको एनालाइज करके ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन व्हिच स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन। वी स्क्वायर और एस का ग्राफ है ये, वी स्क्वायर और एस, ये ध्यान से देख लेना, वी स्क्वायर है ये, वी स्क्वायर और ये एस है, वी स्क्वायर और एस का ग्राफ है। अब मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। तो वी स्क्वायर और एस है, अ पार्टिकल मूविंग ऑन वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो वी स्क्वायर और एस की इक्वेशन से मुझे कैलकुलेशन करके कुछ बताना है। अगर मैं देखूं तो इसमें स्लोप का मैं आइडिया लगा सकता हूं। देखो ग्राफ को ध्यान से पढ़ो एक बार। ये जो ग्राफ है, मैं एक बार इक्वेशन लिखता हूं, उससे समझोगे आप ज्यादा। देखो एक बार, हमारे पास इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैं इसको यूं लिख लूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिर एक बिल्कुल कंसेप्ट 1 मिनट में आंसर आएगा आपका, 1 मिनट में। देखो इसमें क्या किया, इसने वी स्क्वायर को एक एज अ वेरिएबल, इसको ही एक वेरिएबल ले लिया और एक एस को वेरिएबल ले लिया। मैं समझाने के लिए इसका नाम एक बार वाई रख देता हूं, इसका नाम वाई रख देता हूं, वी स्क्वायर का नाम, क्योंकि वी स्क्वायर ही इसने एज अ वेरिएबल लिया हुआ है। इसको मैं सी बोल देता हूं, एक बार सी बोल देता हूं, प्लस 2a। इसको मैं एक बार एक्स बोल देता हूं समझाने के लिए। आप नाम भी रखोगे तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपने इसी तरीके से लिखना है, मैं तो समझाना है इसलिए मैं कुछ चीजें लेट कर रहा हूं एक बार। अब ये जो इक्वेशन थी यूं बन गई, इसका मतलब एक किस्म से ये ग्राफ हो गया वाई और एक्स का। इस इक्वेशन के बेस पे समझाऊं तो वी स्क्वायर को मैंने वाई नाम दे दिया, तो ये वाई और एस को मैंने नाम दे दिया एक्स, तो वाई और एक्स का ग्राफ हो गया इस तरीके का। अब अगर वाई और एक्स का ग्राफ है तो इसका मतलब जो भी एक्स का मल्टीपल है वो क्या है, मेरे ख्याल से ये जो मल्टीपल आएगा ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। राइट साइड में ये इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में राइट साइड के वेरिएबल का मल्टीपल, राइट साइड के वेरिएबल का मल्टीपल स्लोप होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। तो x का मल्टीपल जो भी वो स्लोप है, तो स्लोप होगा 2a। तो इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है वो 2a के बराबर है। तो 2a स्लोप के बराबर लिखना है। स्लोप कितना है, -100/25, -100/25। स्लोप तो निकाल लोगे ना -tan थीटा से, तो स्लोप है -4। अब स्लोप -4 है तो a कितना होगा बेटा, मेरे हिसाब से तो -2 हो गया। तो a इसका -2 हो गया। a -2 कौन सा है, ये ऑप्शन आ गया। तो इसके स्लोप से मैंने 2a की वैल्यू निकाल ली, वहां से a निकाली, तो ऑप्शन बनेगा मेरा b। तो b ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में मजा आया होगा आपको। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बना रखे थे, तो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे, हैं वही ग्राफ के क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स से ही क्वेश्चन हैं ये, लेकिन थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने कोशिश की थी तैयार करने की। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर और कुछ काइनेमेटिक्स से क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को मैं, और मैंने एक असाइनमेंट अच्छा तैयार किया है ताकि आपको काइनेमेटिक्स पूरी तरह क्लियर हो जाए। फिर मैं उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी और सब करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं काइनेमेटिक्स के ही कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।